आज हम आपको निम्न में से एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करना सिखाएंगे कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करें और सारवंतर कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिएगा बताते हैं आपको कि कैसे प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखो हल। लिख लिया हल और ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, देखो प्रथम पद, प्रथम पद को ना ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ए से। तो प्रथम पद आपका कौन सा होता है? ये जो पहले लिखे है ना, पहले लिखा है, यही आपका प्रथम पद हो गया। ठीक है, जो पहले लिखा है नंबर 1 पे, भाई क्या हो गया? प्रथम पद। अब आपसे पूछा गया सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। आपका सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या सूत्र होता है? A2 माइनस A1। जैसे मान लो ये लिखा है, A1 का मान ये 3 है, A2 का मान कितना है? 1 है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? यहां से देख लो, A2 का मान ये हो गया, A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, 3 का ये, 4 का ये है। A2 का मान कितना है? 1। A1 का मान कितना है? 3। घटाओ कितना आएगा? 2। आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से प्रथम पद और सारवंतर को निकाला जाता है। दूसरा सवाल क्या है? ठीक है, तो दूसरे पद में भी आपको यही प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद तो किससे लिखते हैं? ए से। अब प्रथम पद कौन सा हो गया? -5। अब सारवंतर निकालना है। सारवंतर को किससे लिखते हैं? डी से। और सारवंतर का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। यही तो होता है। तो A2 का मान कितना है? देखो, A1 का मान ये, A2 का मान ये, A3 का मान ये, A4 का मान ये है ना। तो यहाँ पे लिखा है A2 का मान कितना है? माइनस का 1। और ये माइनस लगा लिया ये वाला। A1 का मान कितना है? -5। समझ गए? ये -1 ऐसे ही, ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसमें से घटाओ कितना आएगा? 4। यही तो आपका सारवंतर निकला। दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो भाई, तीसरा सवाल क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 इस प्रकार से दे रखा है। ज्ञात आपको वही करना है, क्या? प्रथम पद और सारवंतर। ठीक है, तो प्रथम पद भी आपके समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। सारवंतर अवश्य समझाना है। ठीक है, तो लिखो प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो क्या आ गया? 1/3 आपका प्रथम पद आ गया। अब आपसे सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर लो, ज्ञात कर लो।
टी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है भाई, ये वाला A1 का मान है, ये वाला A2 का मान है, A3 का मान है, और ये वाला A4 का मान है ना। तो A2 का मान कितना है 5/3, A1 का मान कितना 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब हर बराबर होते हैं, जब ये बराबर हैं, तब ऊपर वाले अंशों को ऐसे लिख लिया जाता है। मतलब ये और ये चीज जब भी बराबर आपको मिले तो 5 ऐसे लिख लो, माइनस लगा लो, जो भी लिखा वो लिख लो, और घटा दो 4/3। ये आपका क्या आया, ये आपका सारवंतर आ गया, जिसे डी से लिखते हैं। आ गया समझ। चलो भाई, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश ऐसे दे रखा है। ठीक है। अच्छा, आपको बताना भाई, ये प्रथम पद तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम पद ए 0.6, सारवंतर क्या है डी। सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, ये वाला A1 का मान, ये वाला A2 का मान, ये वाला A3 का मान, ये वाला A4 का मान। A2 का मान कितना है 1 A1 का मान कितना है, यही तो है। आप घटा दीजिए। अच्छा, घटाने का नियम होता है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। तो देखो दशमलव नीचे दशमलव है। आप यहां से घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ दशमलव ऐसे 1 लिखा है यहाँ पे। ये आपका सारवंतर आ गया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी और हाफरली एनुअल के पेपर में भी आता जरूर है, इस टाइप का बहुविकल्पी में आता है। तो इस प्रकार से आप जब भी आपसे प्रथम पद और सारवंतर पूछे तब आप इसी तरह से लगाना। ठीक है, और इस प्रकार के 2 क्वेश्चन लगाना और स्वयं से लगा के आंसर मैच करना। ठीक है, कि क्या हमारे आंसर राइट जा रहे हैं। पैसे भी कुछ नहीं है, पहला वाला प्रथम पद होता ही है और दूसरे वाले में से पहला पद घटा दिया करो, आपका सारवंतर निकल आएगा। तो ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी जो बनाई हो, एनसीईआरटी की हेडिंग नंबर जो 3 है ना, उसी का एक क्वेश्चन थे आपके। ठीक है।